बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या पाकिस्तान वाकई मुआशी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है या फिर हमें एक सुनहरा ख्वाब दिखाया जा रहा है? आज हम सरकारी दावों की हकीकत IMF की मई की रिपोर्ट जो कि गुज़श्ता रोज़ रिलीज़ की गई उससे मैं बेनकाब करने की कोशिश करूँगा। और उस हुकूमत के बयानिए की धज्जियाँ उड़ा दी इस रिपोर्ट ने, जिसमें हुकूमत ने कहा कि जनाब सब अच्छा है, हम बड़े इकॉनमी को हम इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन सूरत हाल उसके बिल्कुल बरअक्स है। इस रिपोर्ट में सबसे खौफनाक इंकशाफ ये है कि माली साल 2025-26 में पाकिस्तान को 92.1 अरब यानी कि 92.1 बिलियन डॉलर्स वापस करने हैं जो कर्ज लिया हुआ था, लेकिन इसको वापस करने के लिए पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हैं। ये मईशत का हमारे 20% बनता है, एक बहुत बड़ी तादाद है। 92.1 बिलियन डॉलर्स जो कि हमें वापस करने हैं। इसके अलावा गुर्बत की शरह रिकॉर्ड हद पर चली गई है। ये ऑफिशियल फिगर्स के मुताबिक बात कर रहा हूँ, अनऑफिशियल तो शायद इससे भी ज़्यादा हो। 18.3% थी 2 साल पहले ये गुर्बत की शरह, जो कि बढ़कर 25.3% यानी कि 25.3% हो गई है। इनके मज़ीद करोड़ों अफराद गुर्बत की सतह से नीचे चले गए हैं। ये है इस हाइब्रिड निज़ाम की कामयाबी। इसके अलावा पेट्रोल पर हमसे जो पाकिस्तान में 2 समय देख रहे हैं 166% 166% टैक्स वसूल किया जा रहा है। यानी कि अगर 100 रुपये उसकी एक्चुअल कॉस्ट है तो 166 रुपये आप उसके ऊपर टैक्स अदा कर रहे हैं पेट्रोल के ऊपर। जबकि दूसरी जानिब अगर हम देखें तो ज़राअत पे सिर्फ 0.3% यानी कि 1% भी नहीं, 0.3% टैक्स जो है वसूल किया जा रहा है, जबकि GDP में इसका टोटल हिस्सा ज़राअत का 25% होता है। सो जो उमरा का तबका है, बड़े बड़े जागीरदारान हैं, या वो अभी भी टैक्स से हमें मुस्तस्ना दिखाई देते हैं। इस वक्त गैस का गर्दिशी कर्जा 3.4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है, और ये ज़ाहिर है कि बड़े बड़े जितनी फैक्ट्रीज़ हैं, गैस की चोरी होती है और जो बिल जाते हैं गैस के वो अदा नहीं हो पाते। ये उस हवाले से देखिए कि ये 3.4 ट्रिलियन रुपए गैस का कर्ज हमारे पर मौजूद है। IMF ख़बरदार कर रहा है कि 2027 में जितना भी हमारे पास फॉरेन रिजर्व होगा उसका 64% जो है वो सिर्फ उनका कर्ज होगा। यानी कि अगर हम ये दिखा रहे हैं कि हमारे पास 10 अरब डॉलर मौजूद हैं, तो उसका उसमें से 64% IMF ने जो हमें लोन दिया है वो पैसा है। हकीकतन हमारे पास ये कुछ भी नहीं है। हम एक ऐसी दलदल में फंस चुके हैं कि जिससे निकलने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ आवाम की जेबों पर डाका डालना दिखाई देता है। शुरफा के, उमरा के अखराजात कमी नहीं होने को आ रहे, नई गाड़ियाँ बांटी जा रही हैं, बड़े बड़े जहाज़ अरबों रुपए खरीदे जा रहे हैं, अयाशियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, और ये सब कुछ कर्ज पर हो रहा है। IMF की ये रिपोर्ट और इसके आदाद शुमार जो मैं आपकी खिदमत पेश करने जा रहा हूँ, ये यकीनन आपकी नींदें उड़ा देंगे अगर आप इसको तफसील से देखेंगे। लेकिन इससे पहले एक मज़ीद आगे बढ़ो, एक छोटी सी गुजारिश के प्रोग्राम जितने भी दोस्त देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुज़श्ता मेरे जो प्रोग्राम है 99% उन लोगों ने देखा जो कि मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं। सो अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे खुशी होगी, और अगर प्रोग्राम पसंद आए तो अपने दोस्तों और अहलो यार के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो जनाब, IMF की रिपोर्ट क्या कहती है कि पाकिस्तान की जो कर्ज अदा करने की सलाहियत है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट कि जो हमने कर्ज लिया हुआ है 92.1 अरब डॉलर हमने माली साल 25-26 में अदा करना है, ये कहाँ से अदा होगा? उन्होंने कहा ये अगर मगर वाली सिचुएशन है पाकिस्तान की कि कर्ज अदा हो सकता है, अगर ये हुआ तो तब होगा और वो हुआ तो तब होगा। यानी कि बहुत सी शराइत उसमें आती हैं जिनको पूरा अगर होता है तो फिर कर्ज अदा हो सकता है। और ये शराइत क्या है जनाब? कि वो सख्त टैक्स में मज़ीद इजाफा करे जो ज़ाहिर है कि पहले ही सूरत हाल बहुत बुरी है। बिजली और गैस कीमतें बढ़ाना होंगी, और जो अखराजात पर कंट्रोल है उस पर सख्ती करना होगी। सो अखराजात पर तो अपने लिए तो कोई कंट्रोल नहीं है उनका, जैसे कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, उनकी अयाशियाँ तो ख़त्म ही नहीं हो रही। लगता है कि पता नहीं किसी ऐसे मुल्क के सरबराहान ये सारे कि जहाँ पर दूध और शहद की नहरें बहती हैं और सोना हर जगह पर बिखरा पड़ा है, और पता नहीं किसको कहाँ से वो दिल करता है उठा लेते हैं, उसको खर्च कर लेते हैं। लेकिन हकीकत ये सब कुछ कर्ज पर लिया हुआ है जिस पर ये इनकी अयाशियाँ चल रही हैं, लेकिन शर्म नहीं आती इन्हें, और फिर भी आकर झूठ बोलते रहते हैं सारा दिन टेलीविज़न के ऊपर, आपसे, हम सबसे। और अगर सच्चाई बताने की कोशिश की जाए तो फिर ज़ाहिर की दहशतगर्दी के पर्चे साफियों पे कट जाते हैं। एनीवेज, सो ये उनका कहना ये है कि हुकूमत IMF की तमाम ये शराइत जब तक इस पर अमल दरामद करे तो एक तो ये आपको ज़रूर पूरा करना पड़ेगा अगर आप वापस चाहते हैं कर्ज देना। दूसरा, पाकिस्तान को दोस्त मुल्कों से कर्जे लेने पड़ेंगे, यानी कि बर वक्त कर्जा मिल जाए पाकिस्तान को तो तब जाकर वो कर्जा पिछला
उतार सकता है, यानी कि हम उतारने के लिए उधार ले रहे हैं। सो बेसिकली पाकिस्तानी इकॉनमी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। आपकी आमदनी कुछ नहीं है और सिर्फ जो फॉरेन रेमिटेंसेस पाकिस्तान के बाहर से आती हैं, जो हम मेरे जैसे काम करने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी भेजते हैं, जिन्हें आप शायद पाकिस्तानी भी ख्याल नहीं करते, लेकिन सिर्फ उनके पैसों के ऊपर या फिर आप दोस्त मुल्कों से जो कर्जा उठाते हैं तो उसकी वजह से पिछला कर्जा आप अदा कर पाते हैं। कल पांडा बॉन्ड लॉन्च हो गया और हमने बड़े छाती ठोकी पाकिस्तान में, हुकूमत ने कि लो जी हमने मज़ीद कर्ज उठा लिया। सो इसी तरह है कि एक आदमी वेंटिलेटर पर है और डॉक्टर जिसको बहुत बड़ी बड़ी फीसें दे रहे हैं वो आए और एक ऑक्सीजन का सिलेंडर कहीं से उधार मांग कर ला के उसके साथ लगा दे, पिछला सिलेंडर उतार के जो ख़त्म होने वाला है, और कहे लो जी देखें मैंने क्या काम किया कि मैंने नया ऑक्सीजन का सिलेंडर उसे दे दिया उधार लेकर। सो यही काम है मौजूदा हुकूमत का, और वो इस हर बात का वो क्रेडिट लेते हैं कि नई किस्त हमें मिल गई IMF की, तो ये भी हमारा बड़ा कमाल है, हमने पांडा बॉन्ड पे उधार ले लिया चाइना से, क्योंकि बैंक चाइना के उधार नहीं देना चाहते। पांडा बॉन्ड जो है उसके पीछे बड़ी गारंटीज दी गई हैं और फिर जाकर वो लॉन्च किया गया। अगर चाइनीज़ बैंक उधार देते तो फिर ये पांडा बॉन्ड लॉन्च ना करना पड़ता, लेकिन हम इस सूरत हाल पर पहुंच गए हैं कि अब चाइना के बैंक भी हमें उधार नहीं देना चाहते हैं। इसके अलावा जो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं कर्ज उतार सके, लिहाजा सूरत हाल अगर मगर वाली ही है कि अगर आप ये तमाम शराइत पूरी करते हैं तो फिर इम्कान है कि आप कर्ज अदा कर पाएँ। इस वक्त जनाब कर्ज का बोझ पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा है, ये 9.775 बिलियन SDR, ये अपनी पीक पर है, यानी कि सितंबर 2027 तक IMF का पाकिस्तान पर वाजिब कर्ज उनका जब बुलंद तरीन सतह पर है $13 अरब के बराबर पहुंच चुका है, और ये रकम पाकिस्तान के IMF के मुकर्रर करदा कोटे से 481% ज़्यादा है। यानी कि जो IMF ने कोटा मुकर्रर किया तो पाकिस्तान के लिए कि वो ले ले, उससे भी हम तकरीबन 500% ज़्यादा उधार IMF से भी ले चुके हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि ज़र मुबादला के ज़खायर का बड़ा हिस्सा, जैसे कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि IMF के पैसों पर ही मबनी है। इस वक्त जो सिचुएशन मज़ीद जो सबसे बुरी है वो ये है कि तरक्की का हदफ पाकिस्तान का 4.1% रखा गया था, जो बहुत ज़्यादा नहीं था। इमरान जब गए थे उनकी हुकूमत को बरतरफ किया गया था तो ये 5% से ऊपर जा रही थी तरक्की का हदफ, जबकि कोविड था उस वक्त। ये भी बात ज़हन में रखिए, अब ना कोविड है ना कोई ऐसे हालात हैं, लेकिन ये अब 3.5% IMF ने कहा है कि ये तरक्की का हदफ होगा। इसकी साथ ही उन्होंने कहा है कि इसकी बड़ी वजह ज़ाहिर है आलमी सतह पर महंगाई बढ़ गई है और मशरिक़ वस्ता के जो तनाज़ात हैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इसके अंदर, जिसकी वजह ये कुछ हो रहा है। सो पाकिस्तान की तरक्की इतनी तेज़ रफ्तारी से नहीं हो रही कि गुर्बत कम की जा सके और बेरोज़गारी कम की जा सके और कर्ज अदा किया जा सके, यानी कि 3.5% जो है ये तरक्की, इसका कोई प्रैक्टिकल एडवांटेज या प्रैक्टिकल फ़ायदा पाकिस्तानी कौम को नहीं है। सो जब तक तरक्की की शरह 6% से ऊपर नहीं जाएगी मेरा ख्याल में, मैं ये समझता हूँ, तो उस वक्त तक आप इसका रियल इम्पैक्ट जो है वो नहीं देख पाएंगे। इसके अलावा जो अगला सूरत हाल है, कर्ज का पहाड़ जो पाकिस्तान के ऊपर है, उसने इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तानी बैंकों से भी $200 अरब से ज़्यादा हुकूमत कर्जा ले चुकी है, जितनी रकम उन्होंने पाकिस्तानी बैंकों से ली है। सो उसका एक नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये है कि बैंक, जब हम सरमाया बैंक में रखते हैं, या आम आवाम का पैसा है जो हुकूमत अपनी आयशों के लिए लिए जा रही है, ये जब आप पैसा बैंक में रखते हैं तो इससे वो मज़ीद कर्ज दिया जाता है आगे लोगों को। मैंने कारोबार करना है तो मैं बैंक के पास जाता हूँ, कर्ज मांगता हूँ, बैंक कहता है ठीक है जी आप कारोबार कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त उन्होंने ये कहा है कि जो छोटे बैंक्स हैं जो माइक्रो फाइनेंसिंग करते हैं, उन बैंक्स के अंदर एक बड़ी तादाद ऐसी है जो खुद स्ट्रगल कर रही है। हर 11 में से 4 बैंक उन्होंने माली मुश्किलात का शिकार हैं, यानी कि वो खुद सहारे की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने आगे सहारा क्या देना है, क्योंकि गवर्नमेंट का सारा पैसा हड़प चुकी है और वो जो $200 अरब लोकल बैंकों से उठाया गया है उसकी वजह से आगे जो एक इकोनॉमी में पहिया चलता है कि एक जगह से रकम आ जाती है दूसरी तरफ पहुंचती है और वो आहिस्ता आहिस्ता पूरा एक साइकिल कंप्लीट होता है। वो साइकिल अब कंप्लीट नहीं हो रहा, क्योंकि वो पैसे जो बैंक में जमा कराए जाते हैं वो हुकूमत ज़ाहिर है उधार लेकर बैठी हुई है, और ये एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। पाकिस्तान का इन्हिसार सिर्फ IMF पर नहीं है, $23.5 अरब चीन से हमने उधार
उधार लिए हुए हैं, जबकि सऊदी अरब के $5.5 अरब हैं, और मकामी बैंकों से तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि $200 अरब का कर्जा है। सो ये है जनाब बेहतरीन इकोनॉमिक सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान की, यानी कि बदतरीन खसारे में पाकिस्तान को डाल दिया गया है। करंट अकाउंट खसारा एक बार फिर शुरू हो गया है। ये थोड़े अरसे के लिए सरप्लस था, लेकिन अब एक बार फिर करंट अकाउंट हमारा डेफिसिट में चला गया है। महंगाई का बोझ, एक बार फिर महंगाई ने सर उठाना शुरू कर दिया है, और अप्रैल 2026 में महंगाई ऑफिशियल फिगर्स के मुताबिक 10.9 यानी कि करीबन 11% तक पहुंच गई है, और तवानाई की कीमतों की वजह से ये दबाव मज़ीद आगे बरकरार रहेगा IMF की रिपोर्ट के मुताबिक। और जैसे जैसे ज़ाहिर है कि महंगाई और बढ़ाएंगे ये, उस तरह से ये जो महंगाई का तूफ़ान है ये भी मज़ीद बढ़ता चला जाएगा। पाकिस्तान के 81% ईंधन जो है वो खलीजी ममालिक से आता है, जबकि 55% जो फ़ॉरेन रेमिटेंसेस हैं, जो तरसीलात ज़र आती हैं, वो मिडल ईस्ट में मज़दूर हमारे भाई जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं वो भेजते हैं पाकिस्तान को। अब कहा यह गया है कि अगर मिडल ईस्ट में सिचुएशन और अबतर होती है और वहाँ से फ्यूल की तरसील बंद हो जाती है या उसमें मज़ीद रुकावट आती है, और जो खलीजी ममालिक हमारे बहन भाई इस वक्त काम कर रहे हैं वो अगर काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये भी खबरें आ रही हैं कि UAE से बहुत से पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है, सो इस पर बहुत ज़्यादा मज़ीद दबाव पाकिस्तान की इकॉनमी में आएगा, जिसका असर ज़ाहिर है कि आप पर हम सब पर होगा। और ये ख़तरनाक हद तक इन्हिसार है पाकिस्तान का इस वक्त। एक तो 81% आप एक ही जगह से ख़रीद रहे हैं, दूसरा आपका तरसीलात ज़र का आधे से ज़्यादा हिस्सा वहीं से आता है मिडल ईस्ट से। सो वहाँ के हालात हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्सिडी ख़त्म होने से पेट्रोल 18% और डीजल की पे 55% तक कीमतें जो हैं वो बढ़ा दी गई हैं, और ये ज़ाहिर है कि जो गाड़ियाँ हम इस्तेमाल करते हैं इसकी वजह से हर चीज़ महंगी होगी। जो सामान ट्रांसपोर्ट होता है, जो दीगर ट्रांसपोर्ट जहाँ जहाँ इस्तेमाल होती है, वो सब अपनी कॉस्ट ज़ाहिर है कि उसी से लोगों से निकालेंगे। उन्होंने पेट्रोल बढ़ गया है, डीजल बढ़ गया है, वो अपनी जेब से तो नहीं डालना। सो इसकी वजह से बाकी तमाम चीज़ें भी महंगाई उनकी महंगी होती जा रही हैं, और एक महंगाई का तूफ़ान जो है वो आता जा रहा है। सनतों के लिए बिजली के टैरिफ में जो कमी की गई है उसका बोझ भी आम घरेलू सार्फिन पर डाल दिया गया है। आपको मालूम है फिक्स चार्जेस लगा दिए गए हैं, यानी कि सनतों में अगर कम हुआ है, लेकिन जितने ये प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर्स हैं मोस्टली हुकूमत में बैठे हुए लोगों के हैं, या फिर हमारी इस्टेब्लिशमेंट के से रिलेटेड इदारों के हैं, कुछ बाहर के भी होंगे, लेकिन एक बड़ा हिस्सा इनका है। सो हमारे ये शुरफा जो हुक्मरान तबका यही आवाम का खून चूस रहा है इस वक्त बैठा हुआ, और उस खून के चूसने से ज़ाहिर है कि हमारी बिजली इतनी महंगी होगी कि इंडस्ट्रीज अब बाहर कम्पीट नहीं कर पाती। हम जो चीज़ प्रोड्यूस करते हैं उस कीमत बहुत ज़्यादा है, और उसमें थोड़ी सी कमी करने के लिए पैसे मज़ीद डाका आपकी और आवाम की जेबों में डाला जा रहा है मज़ीद, यानी कि मरे को मार रहे हैं। ये सूरत हाल है। ज़राअत का, जैसे कि मैं पहले शुरू में अर्ज़ कर चुका हूँ कि मईशत में हिस्सा 24.6% है, करीबन 25% करीब बनता है, लेकिन ज़राअत में टैक्स सिर्फ 0.3% लिया जाता है ज़रूरी आमदनी के ऊपर, जबकि पेट्रोल के ऊपर दूसरी जानिब 166% टैक्स जो है वो वसूल किया जाता है। इसके अलावा GST की जो वसूली की कारकर्दगी 10 सालों में 27% से सिर्फ 22% रह गई है। जो हम वसूल करते हैं, यानी कि हमसे तो GST सब क्लेम कर लेते हैं जहाँ हम खाना खाने जाते हैं, चीज़ खरीदने जाते हैं, लेकिन आगे से वो जमा नहीं कराते। जब रिटेलर से कहा जाए टैक्स अदा करो तो उसी वक्त उन्हें बहुत बुरा लग जाता है और वो हड़ताल करते हैं, बंद कर देते हैं सब कुछ। यानी कोई भी पाकिस्तान में हलाल करके खाना नहीं चाहता। सो GST पहले 27% तक वसूल होती थी, 22% रह गई है, यानी कारकर्दगी मज़ीद बुरी होती जा रही है। और टैक्स का सिस्टम है, हमारी टैक्स कलेक्शन भी पहले से कम हो गई है। सो FPR की कारकर्दगी भी गिरती चली जा रही है। सतह गुर्बत में खौफनाक हद तक इजाफा हो चुका है, मैं आपको बता रहा हूँ, और BISP पर इन्हिसार बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि जो कैश पेमेंट्स गरीब ख़ानदानों की जाती है उसको बढ़ा दिया गया है, जो कि इस बात की अलामत है कि इस वक्त पाकिस्तान का निचला तबका बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। खुसूसन पिछले 2 सालों में मैंने बताया मज़ीद करोड़ों अफराद जो सतह गुर्बत से नीचे आ गए हैं इस हुकूमत की बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से, उसकी वजह से भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। सो IMF ने इस जानिब भी निशानदेही की है कि ये भी सूरत हाल हो रही है। और करप्शन जो है इसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठाया है। 5300 अरब रुपया साल में अगर किसी मुल्क में खा लिया जाए कम अज़ कम, तो उस मुल्क की में क्या तरक्की होनी है। और दूसरी तरफ शुरफा की अय्याशियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। सो ये सूरत हाल उस वक्त तक ठीक नहीं होगी जबकि हुकूमत असल अवामी नुमाइंदों के हाथ में ना दी जाए। पिछले 70-72 साल से फ़ौज किसी न किसी सूरत में इक़्तिदार पे काबिज़ है। अब मैं ज़रूर दरख्वास्त करूँगा, अगर आपको ज़रा सी पाकिस्तान से मोहब्बत है, खुदा रहा वो काम कीजिए जो आपके ज़िम्मे का है। मैं अकेले कुल नहीं हूँ, मुझे अगर
آپ کہیں کہ جی محاذ پہ کھڑے ہو جاؤ، جنگ کے لیے حکمت عملی بناؤ، تو میں زیرو ہوں، میں نہیں بنا سکتا ہوں. بے شک میں بتانے سے پڑا ہوا ہوں پر میرے بس کا کام نہیں ہے. سو آپ کی جو اسپیشلٹی ہے آپ اس میں رہیے، جو دیگر لوگوں کی اسپیشلٹی ہے ان تک آنے دیجیے. اگر ہر چیز ایک فوج کا سربراہ سنبھال لے گا اور یہ سمجھے گا کہ میں اسے ٹھیک کر سکتا ہوں تو یہ ممکن نہیں ہے. یہ کوئی تنقید نہیں ہے، یہ حقائق ہیں. پاکستان تباہ ہو چکا ہے. یہ ہم وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے، وہ بات ختم ہو گئی. ہم تباہ ہو چکے ہیں. اس وقت جو صورتحال ہے کہ ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں، ہمیں قرض دینے کے لیے اور مزید قرض لینا پڑتا ہے. سو اس کے بعد مزید ابتر صورتحال اور کیا ہوگی. لیکن اس کے باوجود بھی ہم بالکل اس سچ کو ماننے کو تیار نہیں ہیں. سو اگر خدا رہا آپ کو پاکستان سے تھوڑی سی بھی محبت ہے، میں سیاستدانوں سے بھی کہنا چاہوں گا، اپنے شرفاء اور جو جتنے بزنس مین ہیں ان سے بھی یہ بات کرنا چاہوں گا، اور سب سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ آرمی سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اب ذرا سے بھی ہمدردی ہے خدا رہا تو اب جو جس کا کام ہے اسے کرنے دیجیے. پاکستان کا ہر ادارہ تباہ ہو چکا ہے اور پاکستان اس وقت بالکل مزید اس سے کیا گہرائی میں جائے گا ذلت کی اور قرض کی. میں اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ مزید کس بات کا انتظار ہے ہمیں. سو اگر پاکستان سے تمام اہل دل کو جو میرے پروگرام سننے ذرا سی محبت ہے تو خدا رہا جو آپ کی ذمہ داریاں پاکستان کے آئین کے مطابق ہیں وہ ان تک سٹک کیجئے، اس سے آگے مت جائیے. آپ شاید بہت ذہین ہوں گے لیکن اب عقل کل نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. میں ہوں فرحان اسلم، آپ سن رہے تھے فرحان اسلم انفلٹرڈ. برطانیہ سے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا. زندگی رہی تو بہت جلد ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. پروگرام پسند آیا تو برائے مہربانی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور اس پروگرام کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.